हेलो बच्चों, आप सभी का फिर से आपके अपने YouTube चैनल में स्वागत है। आज हम पिलर्स ऑन एफ डेमोक्रेसी पाठ का अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण भाग पढ़ने जा रहे हैं। लेकिन रुको जरा, वीडियो को देख रहे हो, समझ भी रहे हो और लाइक शेयर सब्सक्राइब अब तक नहीं किया। बच्चों, यह लोकतंत्र है और लोकतंत्र में जनता का सहयोग बहुत जरूरी है। तो फटाफट लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दो ताकि हम इस आखिरी भाग को मजेदार तरीके से पूरा कर सकें। पिछले भाग में हमने भाईचारे और एकता के महत्व के बारे में सीखा। आज हम देखेंगे कि भारत में एक राष्ट्र बनने की चुनौती कितनी कठिन है और कैसे जातियों और अलगाव ने हमारे समाज को बांटा हुआ है। डॉक्टर अंबेडकर का मानना था कि जब तक हम सच्चे अर्थों में एकता और भाईचारे को नहीं अपनाते, तब तक हम एक मजबूत राष्ट्र नहीं बन सकते। डॉक्टर अंबेडकर हमें एक उदाहरण से समझा रहे हैं कि अमेरिका में भी एक समय ऐसा था जब वहां के लोग खुद को एक राष्ट्र नहीं मानते थे। There was so little solidarity in the USA at the time when this incident occurred that the people of America did not think that they were a nation. व्याख्या, explanation. There was so little solidarity in the USA at the time. इसका मतलब है कि उस समय अमेरिका में लोगों के बीच एकता की भावना बहुत कम थी। The people of America did not think that they were a nation. इसका मतलब है कि अमेरिकी लोग खुद को एक राष्ट्र के रूप में नहीं देखते थे। बच्चों, सोचिए, यदि लोग एक राष्ट्र होने का एहसास ही नहीं करते, तो वे मिलकर एकता से कैसे रह सकते हैं? बच्चों, क्या आपको लगता है कि एक राष्ट्र बनने के लिए लोगों में एकता और भाईचारे का होना कितना जरूरी है? अब डॉक्टर अंबेडकर हमें समझाते हैं कि अगर अमेरिका में एकता का अभाव था, तो भारत में यह चुनौती और भी कठिन है, क्योंकि हम जातियों में बंटे हुए हैं। If the people of the United States could not feel that they were a nation, how difficult it is for Indians to think that they are a nation. व्याख्या, explanation. If the people of the United States could not feel that they were a nation, इसका मतलब है कि अगर अमेरिकी लोगों के लिए एक राष्ट्र के रूप में खुद को मानना मुश्किल था। How difficult it is for Indians to think that they are a nation, तो भारत के लिए यह और भी कठिन है, क्योंकि यहां जातियों का बंटवारा है। बच्चों, यह दिखाता है कि एक राष्ट्र बनने के लिए हमें जाति और धर्म के बंधनों से ऊपर उठना होगा। भारतीय समाज में जाति का प्रभाव, इम्पैक्ट ऑफ कास्ट इन इंडियन सोसाइटी। डॉक्टर अंबेडकर कहते हैं कि भारत में जाति प्रथा ने समाज को अलग अलग वर्गों में बांट दिया है और यह समाज को एक राष्ट्र बनने से रोकता है। How can people divided into several thousands of castes be a nation? इसका मतलब है कि जो लोग हजारों जातियों में बंटे हुए हैं, वे एक राष्ट्र कैसे बन सकते हैं? बच्चों, यहां डॉक्टर अंबेडकर सवाल उठा रहे हैं कि जब तक हम जाति के आधार पर बंटे रहेंगे, हम कभी भी एकता और भाईचारे को सही मायनों में नहीं अपना सकते। बच्चों, क्या आपको लगता है कि जाति का विभाजन हमारे समाज को एकजुट होने से रोकता है? अपनी राय कमेंट में लिखिए। डॉक्टर अंबेडकर का मानना है कि हमें यह सच समझना चाहिए कि हम अभी तक सामाजिक और मानसिक रूप से एक राष्ट्र नहीं हैं। जब हमें इस बात का एहसास होगा, तभी हम एक सच्चे राष्ट्र बनने के बारे में गंभीरता से सोचेंगे। The sooner we realize that we are not as yet a nation in the social and psychological sense of the word, the better for us. The sooner we realize that we are not as yet a nation, इसका मतलब है कि जितनी जल्दी हम यह समझ लें कि हम अभी तक एक राष्ट्र नहीं हैं, उतना ही बेहतर होगा। इन द सोशल एंड साइकोलॉजिकल सेंस ऑफ द वर्ड, इसका मतलब है कि सामाजिक और मानसिक रूप से हम अभी एकजुट नहीं हैं। बच्चों, इसका अर्थ यह है कि एक राष्ट्र बनने के लिए केवल संविधान में नहीं, बल्कि दिल और दिमाग में भी एकता का भाव होना जरूरी है। राष्ट्र बनने का कठिन रास्ता, द डिफिकल्ट पाथ टू बिकमिंग अ नेशन। डॉक्टर अंबेडकर कहते हैं कि भारत के लिए एक राष्ट्र बनना अमेरिका से भी कठिन है, क्योंकि यहां जाति की समस्या है जो समाज में अलगाव और द्वेष पैदा करती है। द रियलाइजेशन ऑफ दिस गोल इज गोइंग टू बी वेरी डिफिकल्ट, फार मोर डिफिकल्ट देन इट हैज बीन इन द यूनाइटेड स्टेट्स। व्याख्या, एक्सप्लेनेशन। द रियलाइजेशन ऑफ दिस गोल इज गोइंग टू बी वेरी डिफिकल्ट। इसका मतलब है कि इस लक्ष्य को प्राप्त करना बहुत कठिन होने वाला है। फार मोर डिफिकल्ट देन इट हैज बीन इन द यूनाइटेड स्टेट्स, भारत के लिए यह अमेरिका से भी कठिन है,
क्योंकि यहां जाति का विभाजन है। बच्चों, इसका मतलब यह है कि हमें सामाजिक एकता के लिए जाति, धर्म और अलगाव को खत्म करना होगा। डॉक्टर अंबेडकर ने स्पष्ट किया कि जातियां राष्ट्र विरोधी हैं क्योंकि ये समाज को अलग करती हैं और जातियों के बीच ईर्ष्या और दुश्मनी पैदा करती हैं। The castes are anti-national, in the first place because they bring about separation in social life. व्याख्या, explanation. The castes are anti-national जातियां राष्ट्र के खिलाफ हैं क्योंकि वे समाज को बांटती हैं। They bring about separation in social life जातियां सामाजिक जीवन में विभाजन लाती हैं। बच्चे, इसका मतलब यह है कि जातियों की वजह से लोग आपस में बंटे रहते हैं, जो राष्ट्र की एकता को कमजोर करता है। डॉक्टर अंबेडकर का मानना है कि भाईचारे के बिना स्वतंत्रता और समानता का महत्व सतही है। जब तक भाईचारा नहीं होगा, तब तक समाज में सच्ची समानता और स्वतंत्रता नहीं होगी। For fraternity can be a fact only when there is a nation. Without fraternity, equality and liberty will be no deeper than coats of paint. व्याख्या, explanation. For fraternity can be a fact only when there is a nation. भाईचारा तभी संभव है जब एक राष्ट्र हो। Without fraternity, equality and liberty will be no deeper than coats of paint. भाईचारे के बिना समानता और स्वतंत्रता सिर्फ ऊपर से दिखने वाली बातें होंगी, अंदर से नहीं। बच्चों, यह बात बहुत महत्वपूर्ण है। अगर भाईचारा नहीं होगा तो स्वतंत्रता और समानता सिर्फ दिखावे के लिए होंगी, असल में नहीं। बच्चों, क्या आपको लगता है कि भाईचारे के बिना स्वतंत्रता और समानता का कोई अर्थ है? उनके विचार जानें। की पॉइंट्स टू रिमेंबर। 1. अमेरिका का उदाहरण। एक समय अमेरिका में भी एकता की भावना नहीं थी, लेकिन उन्होंने इसे हासिल किया। 2. भारत में जातियों का विभाजन। जातियों की वजह से भारतीय समाज एकजुट नहीं हो पा रहा है। 3. भाईचारे का महत्व। बिना भाईचारे के स्वतंत्रता और समानता का कोई गहरा महत्व नहीं है। मैसेज ऑफ द लेसन। वेट, सच्ची एकता की आवश्यकता। केवल दिखावटी एकता नहीं, बल्कि सच्चे मन से एकता को अपनाना जरूरी है। 2. जातिवाद का अंत। एक राष्ट्र बनने के लिए हमें जातिवाद के खिलाफ लड़ना होगा। 3. भाईचारे का महत्व। भाईचारा ही वह आधार है जिससे समाज में स्वतंत्रता और समानता टिक सकती है। में हमने सीखा कि भारत को एक सच्चा राष्ट्र बनने के लिए जाति प्रथा, विभाजन और नफरत को छोड़ना होगा। भाईचारा, समानता और स्वतंत्रता का गहरा अर्थ तभी हो सकता है जब हम दिल से एक दूसरे को अपना भाई बहन माने। अगर आपको यह बातें समझ में आईं और अच्छी लगीं, तो फटाफट वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दें ताकि हम इसी तरह ज्ञान को आगे बढ़ाते रहें। इस पूरे पाठ के बाद उम्मीद है कि आपको लोकतंत्र, भाईचारा और एक सच्चा राष्ट्र बनने का महत्व अच्छे से समझ में आ गया होगा।